तो आज हम बात करेंगे राजकुमार अंकल जी से, जो जिनका अभी मैंने ऑलमोस्ट 3 दिन पहले राइट साइड का नी रिप्लेसमेंट किया है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है। ये काफ़ी बार मेरे पास पहले आए। एक्चुअली इनके केस में ये इंटरेस्टिंग था भी, अंकल का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है हार्ट का वो बहुत ही कम था। ऑलमोस्ट जो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो 60% होता है, अंकल का 35% था। तो मैं और मेरी टीम वी आर वेरी स्केयर्ड ऑफ भी बेसिकली 35% इजेक्शन फ्रैक्शन में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। पर अंकल का जो बेसिकली डेडिकेशन था वो बहुत ही ज़्यादा था। अंकल का जो विश्वास था हम लोगों के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा था। तो हमने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस किया, तो कार्डियोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छे से अंकल जी को इवेलुएट किया। अंकल जी के जो बेटे हैं वो भी आर्मी में बहुत बड़े ओहदे पे हैं, मेजर साहब हैं। तो उनसे मेरी पहले शुरुआत में फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं 20 तारीख के करीब जुलाई में आऊँगा, तो उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो तब तक हमने अंकल को अच्छे से इवेलुएट कराया। तो अंकल का पूरा कार्डियोलॉजी चेकअप किया। तो हमारे बहुत ही अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं सिटी में। जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने भी हमें कॉन्फिडेंस दिया भी अंकल का कोई सिम्टम नहीं लग रहा, तो वी कैन गो हैड, लेकिन हम एक एक करके करेंगे। तो मेरा भी यही मन था, बिकॉज ही इज़ वेरी रिस्की केस, सो हम लोग एक एक करके ही करना चाह रहे थे। तो चलिए अंकल, ये जो बेसिकली हमारा वीडियोज़ है, हमारा यही एक मकसद है भी थोड़ा सा एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम बनाएं, जिसमें बहुत सारे लोग हैं। मतलब मैंने ऐसे देखा भी इजेक्शन फ्रैक्शन लोगों का बहुत अच्छा होता है, फिर भी लोग इतने डरते हैं, गांव में तो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं कि वो रिप्लेसमेंट के नाम से भाग ही जाते हैं ना, क्योंकि उनके मन में डर रहता है कि इन्फेक्शन ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए। तो आप तो एक हमारे लिए एक एग्जाम्पल हो जिसमें आपने इतने कम इजेक्शन फ्रैक्शन में, हार्ट में आपका जो पंपिंग थी वो कम थी, फिर भी आपने इतनी हिम्मत दिखाई और आपने कहा कि मेरा मतलब आप तो तैयार थे मेरा दोनों का कर दो। तो वो तो हमने रिस्क नहीं लिया, हम जा रहे थे भी 1 बाय 1 करें और मतलब थोड़ा सा सेफ साइड में चले। तो अब अंकल आप थोड़ा सा बताइए हमें भी किस तरीके से आपने शुरुआत की। आप बहुत जगह इससे पहले घूम के भी आए, तो आपने फिर चलो हमसे मिले, हमारे ऊपर जो विश्वास दिखाया वो बहुत मतलब हमारे लिए बहुत मतलब की बड़ी बात है। तो थोड़ा सा बताइए इस तरीके से मतलब कि आपने अपना मन बनाया और कितने आप परेशान थे। आज आपको ऑपरेशन को ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे दोस्त हैं, उनके किसी रिलेटिव का कोई एक्सीडेंट हुआ था, वो डॉक्टर साहब ने उनका इलाज किया था, ट्रीटमेंट किया था। तो वो इतने सेटिस्फाई थे कि उनका इतना विश्वास बना हुआ था। वो कहते हैं कि आओ मैं आपको डॉक्टर साहब से मिलवाता हूँ। फिर वो मुझे डॉक्टर विवेक बंसल जी के पास लेके आए। तो मैंने इनसे ओपिनियन लिया, तो लेकिन फिर भी मैंने कहा तुम चलो 1-2 डॉक्टर से और भी ले लें ओपिनियन। मैं 40 से भी लिया, मैक्स से भी लिया, इधर से भी लिया, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पे मिली आके पंजाब कैंसर केयर से, जिसमें डॉक्टर विवेक बंसल जी हैं ऑर्थो के, भी उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे बिल्कुल महसूस ही नहीं होने दिया कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। नहीं, बहुत बड़ी बात है अंकल। एक्चुअली एक बहुत बड़ा जो मिथ है नी रिप्लेसमेंट में, लोगों को लगता है भी हम लोग बोन्स को काट देते हैं। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो बहुत ही मतलब कि एडवांस आ गई है, जिसमें हम सिर्फ कैपिंग चढ़ाते हैं। तो मतलब जितना भी घुटने का जो कार्टिलेज का जो पार्ट है, तो वो बेसिकली हम उसको शेव ऑफ करके ऊपर आर्टिफिशियल कैप चढ़ जाते हैं, जिसकी लाइफ ऑलमोस्ट 25 to 30 ईयर्स होती है। तो पेन के बारे में भी आप तो भी आपने फील किया है कि पेन भी बहुत ही वेरिएबल सा पेन होता है, बीच बीच में एपिसोड्स होते हैं जो दवाइयों से मैनेज हो जाते हैं। लेकिन आप चलना कब से शुरू आपने कर दिया था? मुझे डॉक्टर साहब ने दूसरे दिन भी, मंडे को मेरी सर्जरी करके ट्यूसडे को डॉक्टर साहब ने मुझे चलाना शुरू कर दिया। तो जैसे आज थर्सडे है, आज आपकी सर्जरी का जो है डे 3 है, तो अभी फिर आपको मतलब कितने चक्कर आप लगा लेते हैं? आप इंडिपेंडेंट बाथरूम गए चले जाते हैं? मैं इंडिपेंडेंट बाथरूम भी जाता हूँ। इधर लॉबी है हमारे, जहाँ मेरा रूम है उधर बहुत बड़ी लॉबी है, वहाँ के 4-5 चक्कर में आप पहला इंडिपेंडेंट लगा लेता हूँ। आप इंडिपेंडेंट लगा देते हो बिना किसी सहारे के? हाँ जी। क्या बात है। तो चलिए बहुत बड़ी बात है। सो जो मैसेज है यही है आपको भी, इवन 3 days आफ्टर द नी रिप्लेसमेंट, तो उसमें आप आराम से इंडिपेंडेंट वॉकर के सहारे बिना किसी आदमी की मदद लिए आप आराम से चल सकते हैं। सो आप बाथरूम तक भी जा सकते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे रिकवरी और बढ़ती रहेगी। तो यही है कि जैसे अभी हमने राइट साइड का नी रिप्लेसमेंट किया है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन के कारण हम जो लेफ्ट का है वो हम 3 से 4 महीने के बाद के बारे में प्लान कर रहे हैं। इवन तो अंकल तो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि मेरा अभी कर दो, लेकिन सेफर साइड पे हम लोग आराम से उसका कर रहे हैं। तो एक अंकल जो फाइनल मैसेज है जो आपका, मतलब आप क्या देना चाहोगे जो लोग घर पे बैठे भी डर रहे हैं रिप्लेसमेंट से? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग किसी भी वजह से भी डर रहे हैं, या उनका हार्ट की प्रॉब्लम है, या उनका वैसे ही घबरा रहे हैं भी ये ऑपरेशन पता नहीं कितना बड़ा है, कैसे होगा, ये हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे,
लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर जो हमारे विवेक बंसल जी हैं, बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही सियाने डॉक्टर हैं, कि वो पेशेंट को मेरे हिसाब से इतना मोटिवेट करते हैं कि वो अपने पेशेंट अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो मेरा भी हमेशा यही सबको ये कहना है कि बेसिकली जो किसी भी डॉक्टर की जो एनर्जी है वो मैं मानता हूँ कि 50% तो वो पेशेंट को ठीक करती है। अगर आप राइट डॉक्टर के पास राइट टेक्नोलॉजी और राइट इम्प्लांट के साथ चलेंगे तो इस नी रिप्लेसमेंट की लाइफ बहुत ही अच्छी है और बहुत ही गजब के रिजल्ट्स हैं। चलिए अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम दिया, ये वीडियो बनाने का मौका दिया और चलिए हमारे पे विश्वास किया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे इतना बना दिया, मैं फिर से चलने लायक हो गया। शुक्रिया अंकल।